बात करते हैं मानसिक तनाव की यानी डिप्रेशन की। एमपी का हर 8वां शख्स डिप्रेशन का शिकार है। सुन के आप चौंक जाएंगे, लेकिन यही सच है। डिप्रेशन, तनाव और अनिद्रा से लोग जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 13.9% लोग मानसिक रोगी हैं। 90.7% लोगों को इलाज ही नहीं मिल पाता, यानी उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में है। राजधानी भोपाल में 2,90,000 मानसिक रोगी हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज है और इसी दिन आज एक आंकड़ा भी पेश हुआ है, जहां एनएचएम की रिपोर्ट के चलते यह आंकड़ा सामने आया है और यह आंकड़ा काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अवसाद या डिप्रेशन का इलाज ही नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि उन्हें तनाव की समस्या है, उन्हें डिप्रेशन की समस्या है। और डिप्रेशन के चलते ही कई बार लोग आत्मघाती कदम भी उठाते हैं। और मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव करें, कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ये की पॉइंट्स आपके सामने हैं। रोजाना 30 मिनट तक आपको व्यायाम करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दिन की शुरुआत व्यायाम के साथ। पोषक तत्वों में भरपूर बैलेंस डाइट लें, यानी कि आपके खान पान में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने योग और ध्यान भी करें, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की जिंदगी में लोग भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत कम नींद लेते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। परिवार और दोस्तों से मिलना जुलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने शौक और इंटरेस्ट में ज्यादा समय बिताएं। काउंसलिंग या थेरेपी से लाभ मिल सकता है। अपनी फीलिंग्स और विचारों पर भी ध्यान दें। अपने ऊपर ध्यान देना भी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, ना खान पान में और ना ही नींद पर, जिसके चलते वो कई बार अवसाद में चले जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी कुछ शिकायत है और आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन की समस्या है, तो आप भी काउंसलिंग या थेरेपी के लिए जा सकते हैं। इससे आपको जरूर लाभ होगा। और ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ डॉक्टर सत्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, आज की ओहापोह वाली जिंदगी में जहां लोग सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं, कई बार खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें डिप्रेशन है। ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन या तनाव की समस्या है, और उस समस्या से निकलने के लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ सफलता के जो क्राइटेरियाज हैं वो बड़े क्रूर हैं। उन क्रूर क्राइटेरियाज में एक ये भी है कि आपका वर्कोहलिक होना जरूरी है, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या आपके पास बहुत सारा काम है, या बहुत सारा पैसा है। ये हमारे यहाँ सफलता के मापदंड है। तो उन सफलता के मापदंडों को पूरा करने के लिए हम आपाधापी भरी जिंदगी बना लेते हैं। जिंदगी वास्तव में बेहद आसान है और हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइफ स्किल्स का अभाव है, हमारे पास अध्यात्म का अभाव है, हमारे पास जीवन की खोज का अभाव है। तो ऐसे में तनाव धीमे 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 बढ़ता चला जाता है और शुरुआती दौर में इरिटेशन होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, क्रोध करना, नींद की आदतों में बदलाव, खान पान में बदलाव, नकारात्मक विचार आना, सेल्फ ब्लेमिंग की टेंडेंसी, और कई बार नशे की शुरुआत भी हो जाती है। तो जब भी ऐसे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे तो ये मान के चलिए कि तनाव हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और तनाव जब हावी हो रहा है तो वहां पर इंटरवीन करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि फिर ये लंबी मानसिक समस्याओं में भी बदल सकता है। समय रहते पहचान करके हमें पेशेवर सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी सर, आपके पास बहुत सारे से मरीज भी आते होंगे, काउंसलिंग के दौरान भी कई सारी समस्याओं को लेकर आते होंगे। सबसे ज्यादा किन मरीजों की संख्या है? जो कर्मचारी हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं? क्योंकि चाहे आम इंसान हो या फिर जो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, सभी पैसे के पीछे, टेंशन के पीछे भागते हैं। और कई बार तो यह भी देखा गया है कि जो ज्यादा पैसा कमा लेता है उसे नींद के लिए भी टैबलेट खानी पड़ती है। देखिए, बात यहाँ पर आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है। समस्याएं तो लगभग सभी को हो सकती हैं, लेकिन हाँ, पिछले 2 दशकों में जब से पूंजीवाद की चपेट में हम सब हैं, तो वहां पर जो काम करने के जो घंटे हैं वो अनावश्यक रूप से काफी बढ़ गए हैं। समस्या ये है कि क्योंकि बेरोजगारी और जनसंख्या हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर आप मेरा काम समय पर, मेरे शर्तों पर नहीं करते हैं, तो आपके पीछे 10,000 लोगों की लाइन लगी हुई है, तो मजबूरी में आपको भी करना होता है। ऐसे में वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के एक्सेसिव यूज ने
उन घंटों को 8-9 घंटे तक सीमित नहीं रखा हुआ है और व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी कर्मचारी इस समय कम से कम अपने जो वर्किंग आवर्स है उससे 40 से 50% ज्यादा इंगेज रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपने बॉस से डिस्कनेक्ट होने तक के अधिकार प्राप्त हो गए हैं, यहाँ तक बात पहुंच गई है जी। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती है और 24 घंटे हम वही अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से तनाव काफी बढ़ता जा रहा है और एक बड़ी भयावह स्थिति है। इसकी वजह से नींद ना आना, कई बार नशे का सेवन और स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज होना, ये काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका आर्थिक स्थिति से विशेष लेना देना नहीं है, बल्कि ये कहें कि जो भी बैलेंस नहीं रख रहा है वो मानसिक रूप से परेशान है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप भी अवसाद में हैं, तनाव में हैं, तो उसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस समस्या से निपटने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।